दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं 3 मल्टी बैगर स्टॉक से परिचय कराऊंगा। नॉर्मली मल्टी बैगर जो होता है, इसका कोई मेथड नहीं है जिससे कोई भी आदमी आइडेंटिफाई कर ले। तो अगर मैं बोलता हूं कि मल्टी बैगर स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि इन स्टॉक्स में मल्टी बैगर होने का पोटेंशियल है, जैसा कि मैं परसीव करता हूं। यह कोई गारंटी नहीं कि मल्टी बैगर हो जाएगा, और आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, इसकी स्थिति को देखना चाहिए, फिर इसमें निवेश करना चाहिए। क्योंकि मल्टी बैगर इस तरह के जो स्टॉक होते हैं, उसके प्रूवन रिजल्ट्स की डिमोस्ट्रेटेबल कैपेबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनके रिजल्ट ऑलरेडी डिमोस्ट्रेट कर दिया है काफी दिनों के लिए। वह एक ग्रोथ का हिस्सा होता है, जहां की एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है और अच्छा मैनेजमेंट होता है। इनको ध्यान में रखते हुए हम इस स्टॉक की बात करते हैं। इसीलिए इसमें निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं क्या करता है कि इन स्टॉक में आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए। जैसे आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख रुपए का है, तो 10% से ज्यादा हम मल्टीपैकर में नहीं डालेंगे। तो 1 लाख रुपए आप मल्टीपैकर के लिए लोकेट कर सकते हैं। फिर उसको आप डिफरेंट मल्टीपैकर की पोटेंशियल स्टॉक्स है 5-7 में, उसको बराबर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसमें से अगर 2-3 भी चला, तो इतना ज्यादा रिटर्न दे देगा कि आपका सब रिटर्न को वह आउटबीट करता हुआ आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न काफी ऊपर चला जाएगा। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, यह एक जस्ट हमारी सलाह है। इस पर आप स्टडी कीजिए, अपने स्टॉक एडवाइजर से बात कीजिए, फिर आपका अगर मन बने तो इस पर निवेश कीजिए। मेरा एक कोर्स है जो डॉक्टर विश्राम डॉट ग्राफी डॉट कॉम पर है, वहां आप विजिट करें। अगर उसमें एक फ्री कोर्स है, अगर वह कोर्स आपको अच्छा लगा तो आप पेड कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान के साथ निवेश करने का एक मजा ही अलग है। फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला स्टॉक जो कि एसईपीसी लिमिटेड है, यह इसको पहले श्री राम ईपीसी लिमिटेड करके जाना जाता था। यह एक सिख कंपनी था। ये कंपनी उसके बाद एक्वायर हो गया। कंपनी एक्वायर हुआ और एक गल्फ की कंपनी ने इसको खरीद लिया। गल्फ की कंपनी ने जब इसको खरीदा, तो इस कंपनी का एसईपीसी लिमिटेड अगर एक्टिविटी को आप देखेंगे, तो ईपीसी लिमिटेड लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंटीग्रेटेड डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इन वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एरिया। तो यह एक वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है इंडस्ट्री के लिए, और इसमें यह कंपनी ऑपरेट करती है। यह एक अभी इवन टुडे यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका शेयर प्राइस करीब करीब 20 रुपए चल रहा है। और अभी कंपनी का राइट्स ओपन है, जो कि 13 रुपीज में बहुत कम रेशियो में अपने शेयर होल्डर्स को राइट्स दे रही है कंपनी। इसका हाई आए दिनों में ही 25 रुपए तक गया था, और आज के दिन में यह 20 रुपए में अवेलेबल है। सो करीब करीब 20% के ऑल टाइम हाई के डिस्काउंट पे है। इसके कंपनी का आउटलुक काफी अच्छा दिखता है, बिकॉज इसमें काफी पैसे इन्फ्यूज किया है। कंपनी वो टेकन ओवर बाई a Gulf company, and that company has infused a lot of money into this company. They have also started a subsidiary in Gulf, which is handling this type of projects in Gulf region, Africa and Gulf region. So that is going to give a lot of things in future. अगर इस कंपनी के आप पी को देखें, जैसा कि मैंने बताया, यह नीचे का बार का मतलब है कि लॉस मेकिंग। देखिए इसका लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, ग्रेजुअली लॉस कम आता गया है, और लास्ट क्वार्टर में बहुत मामूली सा लॉस रह गया। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में यह नेट लेवल में प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेगा। ऑलरेडी यह कैश पॉजिटिव हो चुका है, नेट लेवल में प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेगा, और उस समय इसके भाव को मल्टीप्लाई होने का 20 रुपए से अगर 40 या 80 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अगर 2-3 साल के नजरिया से इसको कोई इन्वेस्ट करता है, तो इसमें मुझे काफी पोटेंशियल दिखता है। दूसरी कंपनी जो इस एरिया में है, जिसको मैं आपके सामने लाऊंगा, उस कंपनी का नाम है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। यह एक कंसल्टिंग कंपनी है, ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। इस कंपनी को अगर आप देखें तो आईएसओ सर्टिफाइड एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसल्टेंसी फर्म ऑफरिंग बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू वेरियस सेक्टर्स, particularly education sector. Support services, educational institutions, corporates and banks and infrastructure facilities, conduct online examinations, training, etc. ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कंपनी कंडक्ट करती है। यह एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और आज के दिन 20 पी पर अवेलेबल है। इसका डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड यील्ड 1 है, करीब करीब 1 है। अगर आप इसके पेग रेशियो को देखें तो 0.67 है। मीन कंपनी का ग्रोथ ज्यादा है, और उसके हिसाब से यह इन्वेस्टेबल ग्रेड में आता है। इसका आरओई 40%, 41% है,
और पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 32% रहा है। तो इन चीजों से यह काफी उम्दा दिखता है। आज इसका प्राइस काफी रनअप दे चुका है। देखिए इसमें मोमेंटम आता है बीच बीच में, प्राइस वॉल्यूम बढ़ जाते हैं यहाँ। फिर यह लल पीरियड था जिसमें यह कंसोलिडेट कर रहा था, यह बढ़ा है। इस प्राइस में थोड़ा सा अगर नीचे गिरे और कंसोलिडेशन हो तो एक अच्छा प्राइस होगा इसमें निवेश करने का। अगर आप इसके पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कंपनी आज अपने हिस्टोरिकल पी के हिसाब से ओवरवैल्यूड है, बट हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह कंपनियों में एक सिंबॉलिक इन्वेस्टमेंट कर दें और इसको वॉच करें ताकि आपके रडार से यह बाहर न जाए, और जब इसका प्राइस रिएक्ट हो, जब करेक्ट हो, उस समय आप इसमें निवेश करें। तो यह काफी उम्दा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। थर्ड, मल्टी बैगर, जो कि और इसको मल्टी बैगर होने का एक कारण और भी हम बताते हैं, इसके नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे है, इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 611। तो अगर 5,000 करोड़ भी होता है तो 8 गुना मल्टीप्लाई होता है, आपका शेयर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 टाइम्स, जिसका कि मुझे इसमें काफी पोटेंशियल दिखता है। थर्ड कंपनी जिसका कि आईपीओ हाल में ही आया था, आईपीओ बहुत ज्यादा प्राइस में लिस्ट नहीं हुआ, 792 रुपीज में आईपीओ आया था और करीब करीब उसी प्राइस में 3-4% ऊपर 800 के आसपास में यह लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद ये कंपनी एक अच्छा रनअप दे चुका है। यह कंपनी ई गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ई गवर्नेंस के लिए उसको प्रोवाइड करती है। इसके प्राइमरली सारे क्लाइंट गवर्नमेंट कंपनीज है, जिससे कि क्या होता है, और आज का जो इलेक्शन का अभी रिजल्ट दिख रहा है और 24 का जो जिस तरह का प्रोजेक्शन है उसको देखते हुए ये गवर्नेंस का प्रोग्राम इंडिया में और जोर पकड़ने वाला है। डिजिटलाइजेशन हर घर तक पहुंच चुका है, ये गवर्नेंस भी उसी तरह से जोर पकड़ रहा है। गवर्नमेंट की आशा है कि इस करप्शन को कम किया जा सकता है, लेकिन यह मैं नहीं कहता कि करप्शन कम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आए हुए दिनों में ई गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड काफी रहेगा, काफी एक्सपैंड होगा, सारे स्टेट इसमें आएंगे और इस कंपनी को काफी बूस्ट मिलेगा। यह कंपनी भी, इसके अगर आप आरओई को देखें तो 14% है और इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आए हुए दिनों में यह कंपनी काफी अच्छा करेगा। प्रॉफिट नंबर के हिसाब से इसमें निवेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साइज को देखते हुए, सेक्टर जिसमें यह है और इसका जिस तरह का मोनोपोली है इसके पास, उसको देखते हुए लगता है कि आए हुए दिनों में यह कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ डेमोस्ट्रेट करेगा। आज मैंने आपके सामने 3 मल्टी बैगर कैंडिडेट्स प्रोड्यूस किया। ये कंपनी है, 3 कंपनियों के नाम क्या है? एक कंपनी है एसईपीसी लिमिटेड, ग्लोबल एजुकेशन एंड प्रोटीन ईगॉव लिमिटेड। अगर आपके पास एक्स अमाउंट है, 10, मान लिया जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, 10% से ज्यादा आप इसमें मल्टी बैगर में निवेश न करें और उस 10% को 5, 7 या 10 मल्टी बैगर पोटेंशियल कैंडिडेट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, मान लिया 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए 1 लाख बनता है, तो इसमें आपको 10,000 रुपए निवेश करने हैं एक कंपनी में, तो 3 कंपनी में आप 25-30 हजार निवेश कर सकते हैं। और इसका अगर 5 से 7 साल का नजरिया हो तो एक बहुत ही उम्दा रिटर्न देगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मल्टी बैगर में निवेश करना जोखिम बड़ा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले आप इसका स्टडी करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें और जब आपको संतुष्टि हो तभी निवेश करें। इसका पर्पस केवल एजुकेशन है और आप तक यह स्टॉक को लाना है ताकि आपका एक इंटरेस्ट जगे स्टडी के लिए, कंपैरिजन के लिए, और फिर आगे का एक्शन आप ले सके। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा इसे आप जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि काफी लोग इसे फायदा उठा सके। आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।